नैना ये नैना हुए अश्क-बा। थैंक यू। किस बात के लिए? फिलहाल तो मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। क्या हो गया आपको? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। है, मैं चलती हूँ। कोशिश कीजिएगा हमारी मंगनी धूमधाम से ना करवाई जाए। डोंट वरी, मैंने भाई से कह दिया, वैसे ही होगा जैसे हम लोग। चलो, दैट्स ग्रेट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अगेन। राज भाई, मैंने पूछना था, मैडम अभी ऑफिस में है? एक्सक्यूज मी, ये आपके कुछ पेपर्स गिर गए थे जो आप गाड़ी से उतरे। ये गिर गए थे। असल में जल्दी जल्दी में उतर के आई, कुछ पता ही नहीं चला। जी, लग रहा था कि आप काफी जल्दी में उतरी। Excuse me. श्योर। हेलो, हाँ लाइबा। हाँ, शहजाद ने ड्रॉप कर दिया मुझे। अच्छा लाइबा, मैं अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। अच्छा, मैम तो क्योंकि है नहीं, तो आप अगर आपको कोई मैसेज देना है तो मुझे बता दीजिए। तो अब हम तभी बात करेंगे जब मुझे कोई काम होगा मैम से। देखिए सलमान, इस वक्त मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। तो मैंने आपको अपने काम पे फोकस करने से रोका तो नहीं? बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? इसमें व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी? आई एम नॉट अवॉइडिंग यू। आर यू श्योर? यस। ओके, फिर शायद मुझे ही गलत लगा, या फिर आप बताना चाहती हैं? सलमान, देखिए मैं एक्चुअली जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ ना, वहाँ ये लड़के लड़की की कोई फ्रेंडशिप दोस्ती इसको समझा नहीं चाहता। और वैसे भी अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि बिला वजह लोगों के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात है। आई सी। तो वो जिन्होंने आपको ड्रॉप किया वो आपके फियांसे थे? जी। एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय। हेलो जी, आप ही कैसे हैं? आप खुश तो हैं ना? हाँ खुश हूँ। हाँ, आप ही, मुझे पता है आप खुश क्यों नहीं होंगी, शहजाद है ही इतने अच्छे। हाँ, तो चाहती हूँ ना। क्या लाइबा, क्या कह रही हैं? हेलो जी, मैं समझी नहीं, आप कौन से इरादे की बात कर रहे हैं? समझाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी दौलत पे तुम अयाशी करोगी? नहीं, भूल जाओ ये तो। देखें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, अभी नहीं चाहती तो तुम्हारा मियाँ तुम्हें बंगले नाम लिख लिख के दे रहे। चाहोगी तो क्या होगा? एक बात बता दूं तुम्हें, अपने पैसे पे तुमको और तुम्हारे खानदान वालों को हरगिज अय्याशी नहीं करने दूंगी। इस बात की इजाजत मैं हरगिज भी नहीं दूंगी।
लाइबा, आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप प्लीज खालिद से बात करिएगा इस बारे में। खालिद से भी कर लूंगी बात। अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। ये जो घर है ना, इसमें जो कुछ है वो सब मेरा है, और वो जो बिस्तर है ना सारा दिन जिसमें तुम लौटती हो, वो भी मेरे बाप का दिया हुआ है। मुझसे ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने कहा ना, आपको जो बात करनी है खालिद से करें, और प्लीज अभी आप मुझसे बहस मत करें। तुम्हारी औकात हैसियत क्या है तुम्हारी कि तुम मुझसे इस जबान में बात करो? बीवी हूँ मैं खालिद की, और जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। तुम्हारी जबान मुंह से निकाल कर खींच के नहीं फेंक दूंगी। नजरें हमारे शौहरों पे होती है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो शहजाद, मुझे छोड़ दो। मुझे इससे पहले मेरा मियाँ थी ना, अब मेरी दौलत के पीछे पड़ गई। शहजाद, मेरा मियाँ इसको इतने बड़े-बड़े गिफ्ट दे रहा है, हालांकि खालिद ने मुझे तो कभी ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। क्यों ना मैं इसको मार दूं जान से। नहीं छोड़ोगे? भाभी छोड़े आप, ये आप नहीं! कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? हटो हटो, जेलस औरत, सिर्फ जेलसी हो। लाइबा लाइबा लाइबा, ठीक तो हो? उठो। इसको अगर कुछ हो गया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आजा बैठ जा इधर, आजा। ठीक हो तुम? ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना? शहजाद, तुम उसको संभाल, मैं जरा इसको देखता हूं। अब क्या करूं? तुम्हारे साथ रहने का कुछ तो असर होगा ना। लिसन, हम रजा की फार्म हाउस वाली पार्टी में तो जा रहे हैं ना। यार फिलहाल मेरा कुछ कंफर्म नहीं है। यू नो सलमान तुम्हें पसंद नहीं करता। ओह माय गॉड, तो तुम टिपिकल बीवियों की तरह अपने हस्बैंड की हर हुक्म का व्हाट्स द वर्ड तामीर करोगी? नो नो, तुम्हें पता है मैं एक टिपिकल बीवी नहीं बनूंगी। इट्स जस्ट लाइक सलमान को मैं अभी नाराज नहीं करना चाहती। मुझे समझ में नहीं आती तुम उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारो। क्यों? इतना भी बुरा नहीं है वो। अच्छा, तुम्हारी तरह भी तो नहीं है वो। हाँ इट्स ओके, हम बचपन से साथ हैं, वो मुझे अच्छे से जानता है ना। आई लाइक हिम। ओके, तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए जानना जरूरी है। जान तो कोई भी सकता है। हाँ, कौन जानना चाहता है मुझे? मैडम, अगर आप इजाजत तो दें तो आपको पता चले कि लिस्ट में कौन कौन है। एक्सक्यूज मी, यू फ्लर्ट? खालिद, एक बात याद रखना, अगर मैं तुम्हें रोड पे ना ले आई ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। बात सुनो सलमान, देखो बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अरे यार, तुमने उसको धक्का दे दिया, अगर कोई गलत सलत चीज हो जाती तो हो जाता। तुम डरते रहो, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? देखो खालिद, मैं तुम्हें एक बात कान खोल के बता दूं, अपनी जायदाद और पैसा मैं तुम्हें इस तरह उड़ाने नहीं दूंगी। तुमने उसको कोई बंगला खरीद कर दिया है ना? ऐसी बातें कर रही हो तुम? कौन सा बंगला? अरे कोई बंगला नहीं दिया मैंने यार उसको। देखो, वो जफर जिस घर में रह रहा है ना, वो घर मैंने खुद खरीदा है, वो खरीद दिया है मैंने। आगे जाके उसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी भाई, और उसमें रहने के बाद वो मुझे उसका किराया देगा यार। यानी तुमने कोई बंगला खरीद कर नहीं दिया उसे? बंगला? अरे नहीं, कोई बंगला उसको नहीं दिया, यकीन कर मुझ पे, कोई बंगला मैंने उसको नहीं दिया यार। और एक बात, मेरी बात सुन ले, तेरी जगह जो मेरे दिल में है ना, वो लाइबा नहीं ले सकती। अरे लाइबा तो क्या, कोई भी नहीं ले सकती यार। हाँ, रहने दो फजूल बातें। तभी तुमने मुझे उसके सामने जलील किया था ना। अभी यार तुम्हें और क्या करता, तू आप ऐसे बाहर जा रही थी ना, तो मुझे करना पड़ गया ना ये। तुमने जिस तरह मुझे जलील किया ना खालिद,
कि मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। अरे यार कुछ भी नहीं दे, देखो मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। खबरदार जो मेरे सर की कसम खाई होगी तो। अच्छा चल यार, मैं अपनी कसम ले लेता हूँ यार, मुझ पे यकीन कर ले भाई। देखो यार, जब तक बच्चा नहीं होता ना, मैं उसकी केयर करता रहूंगा, और बच्चा होने के बाद जो है ना, तो फिर तू बस बस रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं खाली। अब तुम्हारी किसी बात पे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यकीन करूं, किसी एक बात पे भी, बस। अब रहने दो सारी चीजों को, बस आराम से बैठो और उनको सबको रख लो, इधर रख लो, मैं जरा उसको देख के आता हूँ, है ठीक है ना? हाँ ओके। क्या इतनी अचानक कैसे प्लान बन गया आपका? अच्छा मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको। तो क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हो रही? नहीं खुशी तो बहुत हुई, ऐसे हो सकता है खुशी ना हो? ये तुमने ही तो अभी कहा। नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इतनी इमरजेंसी में आने की वजह। बेटा ये तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे जब कंफर्म होगा तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। ओके मॉम। अच्छा खैर ये बताओ ईमा कैसी है? बड़े दिनों से मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। जी ईमा अच्छी है, ठीक है। ठीक ही है? ठीक ही है ऐसे क्या मतलब? सब सही है? जी मॉम सब सही है, आप बिला वजह परेशान हो गए। देखो बेटा सलमान, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो, मेरी जान हो तुम। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके मॉम, अब ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं, अब आप जल्दी से आ जाओ। ओके हाँ मैं आ रही हूँ, और अब आने के बाद मैं तुम्हारी फौरन एंगेजमेंट करूँगी, और एंगेजमेंट करके ही अब मैं वापस आऊँगी। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताएं आपकी फ़्लाइट कितने बजे? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा आई विल इन्फॉर्म यू इंशाल्लाह। ओके मैं पहुँच जाऊँगा। बाय बेटा। ओके मॉम बाय। अबे क्या हो रहा है? कुछ सही काम करो, हैं? अरे आप अब आए, दो शानदार डील हो गई हैं। अरे भाड़ में जाए तेरी डील यार, यार जिंदगी में सुकून नहीं है और तो डील की बात करना है। क्या हो गया खालिद? क्या हो गया क्या मतलब यार, एक मसला निमटता नहीं दूसरा शुरू हो जाता है। देखो जफर मैं बता दूं, तुम्हारी ये बेटी जो है ना, इसका दिमाग खराब है। अब क्या कर दिया लाइबा ने? अरे लाइबा की बात नहीं करा यार, वो तुम्हारी बड़ी बेटी जो है यशमिया ने। हाँ यशमिया यार, उसका दिमाग खराब है भाई, उसका बहुत दिमाग खराब है, समझा दो उसको। इस तरह से जो है ना रिश्ता नामुमकिन है आगे चलना। खालिद भाई क्या कह रहे हैं आप? अभी तो रिश्ता सही तरह से पक्का भी नहीं हुआ और आप उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। और क्या करूं, अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूं? ऐसी लड़की से शादी करने से तो बेहतर है को कंवारा रह जाए। देखो भाई मेरा भाई जो है ना मुझे बहुत अजीज है, मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं कराना चाहता। आप मुझे सिर्फ बताएं, मैं वादा करता हूं आपसे, यशमिया को यहां लाकर उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं, लेकिन खालिद भाई रिश्ता खत्म ना करें। देखो भाई जिनका दिमाग खराब होता है ना, उनकी टांगे तोड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग सच कहते हैं कि जिसकी जो औकात है उसको उसी औकात में रहने दिया जाए। गलती तो मेरी है ना कि तुम लोगों को मैंने अपनी बराबरी दे दी। गुस्सा ठंडा कर लें, बस आपसे आप मुझे सिर्फ बताया करें, बाकी काम मेरा, मुझ पर छोड़ दें, मैं कर लूंगा सब। देखो बात सुनो जफर, ये जो तुम्हारी बेटी यशमा है ना, ये मुझे सही नहीं लग रही। असल में मैच्योर ये लड़की है शादीशुदा, शादी के लिए। नैना ये नैना हुए अश्कबा। यशमिया, यशमिया कहाँ मर गई है? अरे खालिद आप बैठे। अरे क्या हुआ, खैर तो है? कहाँ है यशमिया, कहाँ है? बुलाओ उसे। खैर तो है। खैर तेरी इस बीजमालो बेटी की जबान दराजी, जो गस भर की जबान है, इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। आज आपके सामने मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं।
जी अब्बू। और बात सुन भाई, ये तू लाइबा की फुप्पी लगती है, ताई लगती है, माँ लगती है, बाप लगती है, कौन लगती है तू कि तू उसका घर बिगाड़ना चाहती है? क्यों शोर मचाया उसके घर पे जाकर? अब्बू, बहन है वो मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को कोई इस तरह मारे पीटे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा, तेरी बहन की ऐसी की तैसी, वो चाहे मारे, गाड़े, जिंदा दफन करे, सूली पर लटकाए, फांसी पर लटकाए, तू कौन होती है बोलने वाली? कौन? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? कौन मार रहा है लाइबा को? चुप! तू मालूम करके क्या करेगी? हैं? क्या करेगी? अब्बू, कोई भेड़ बकरियां नहीं है हम। जहां चलने को बोला चल दिया और कुछ बोले भी ना आगे से। इंसान है हम। इंसान? इंसान? इंसान की बच्ची, तू सिर्फ औरत है। औरत, और औरत बनकर रहे। वरना मैं तेरा ये चेहरा बिगाड़ दूंगा, चमड़ी उतार दूंगा तेरी मैं। औरत की भी इज्जत होती है। औरत कोई पैर की जूती तो नहीं, जहां चाहे उठा के पटक दिया। अरे औरत, औरत पैर की जूती है। एक खराब हो जाए उतार दो, दूसरी पहन लो। यह है औरत, समझी? और अब अगर बकवास की, मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं लिहाज नहीं करूंगा। क्या करेंगे? मारेंगे? मार ले। और आता क्या है आपको? बचपन से आज तक आप मारते ही तो आए। हंस, देखा? यही है ना आपकी ताकत? बस जहां देखा औरत पर हाथ उठा दिया। अरे रहने दे जफर यार, बहुत कुछ हो गया, छोड़ बस, चल। नहीं यार खालिद भाई, ये दोनों ये माँ बेटियां जो है ना, ये सिर्फ लातों के भूत हैं। ये बातों से ना समझते हैं ना समझे हैं। चमड़ी उतारूंगा। बस कर दे खुदा के लिए, कि जान से मारेंगे मेरी बच्ची को। इसे ना मारूं तो किसे मारूं? ये जब से पैदा हुई है मेरे लिए नुकसान का बाइस बन रही है, और सारी जिम्मेदार तू है इसकी। तूने इसको जबान दराज बनाया, बदतमीज बनाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, आप अम्मी को नहीं मारेंगे। आवाज बंद कर। मैंने कहा ना, आप अम्मी को नहीं मारेंगे, वरना मैं। धमकी दे रही है तू मुझे? धमकी दे रही है तू मुझे? मारूंगा। रोक सकती है तो रोक के बता। हाँ, आज मैं आपको अम्मी को मारने नहीं दूंगी। रहने दो यार, बहुत कुछ हो गया जफर, रहने दो। अरे यार खालिद भाई, आपको पता नहीं है ये कल की बच्ची गोद की खिलाई हुई मुझे धमका रही है। इसके सामने इसकी मां को मारूंगा, देखता हूं मैं। जफर, 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 अरे ठीक तो हो? जफर, जफर ठीक तो? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि चोट जरा गहरी लग गई थी, है? पट्टी उन्होंने कर दी है, खून बंद हो गया, थोड़ी देर के बाद वो डिस्चार्ज कर देंगे, हैं? देखिए, चोट जरा गलत जगह पे लगी है। आपको तो पता है कि सर का मामला है और बड़ा नाजुक मामला होता है। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं जरा शुक्राने के 2 नफिल अदा कर लूं, आप यहाँ पर रुकेंगे? मैं तो ऐसा करते हैं कि मैं जरा दवाई लेके आ जाऊं, उसके बाद आप चली जाइए। जी ठीक है। हेलो, कहाँ हैं आप? अभी तक आए नहीं। वो मैं हॉस्पिटल में। अस्पताल? क्यों, खैरियत तो है ना? असल में क्या है कि जफर भाई की जरा तबीयत सही नहीं थी, तो मैं उसको दिखाने यहाँ लाया था। अब्बू की तबीयत? क्यों, अब्बू को क्या हुआ है? अरे परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, बस जरा सा चक्कर आ गया था तो गिर गए थे, सर पे चोट आ गई थी, अब बेहतर है। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे बता दो रहा हूँ यार भाई, ठीक है तुम्हारा बाप, कोई बड़ी बात तो है नहीं, अब बता दिया ना आपको, ठीक है, बेहतर है वो।
हेलो 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 आपी, आपको कुछ चोट लग गई थी, बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। आपी क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अबू ठीक है? नहीं, अम्मी का फोन आया था, अब ठीक है अबू। आपी क्या मसला है? आप रो क्यों रही है? क्या हुआ है आपी, मुझे बताओ। चक्कर नहीं आए थे अबू को। चक्कर नहीं आए थे? तो फिर क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? मैंने उन्हें धक्का दिया। क्या? अम्मी के ऊपर इतना गुस्से में थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। बस मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। किसी तरह नहीं रुक रहे थे। अम्मी को बचाने के लिए उन्हें हटाया था और जी वो डॉक्टर ने कहा है कि आप उससे घर ले जा सकती हैं। मैं जरा काउंटर से बिल क्लियर करके आ जाता हूँ। ठीक है। आपसे एक बात करनी है। जी बोले। असल में मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी झगड़े फसादात हुए हैं ना, इनका पता लाइबा को ना चले। आप उन्हें कुछ बताइएगा नहीं। आप तो जानती हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। अगर उनको थोड़ा सा भी टेंशन हो गया ना तो जरा बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लाइबा को कुछ भी पता नहीं चलेगा हमारी तरफ से। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पर कुछ असर न पड़े। आपको तो पता है कि मेरे लिए बच्चा कितना अहम है। जी मैं जानती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा हम लोगों की तरफ से लाइबा को। आप ऐसा करें कि आप उसे कह दीजिए कि जफर को थोड़े से चक्कर आए थे तो गिर गए थे, इस वजह से मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया था। मैंने उसे यही बताया। आप भी यही बताइए। जी बेहतर है। ठीक है ना? मैं जरा बिल क्लियर करके आ जाता हूँ। शुक्र है खुदा का लाख लाख कि दोनों रिश्ते के लिए मान गए। हाँ नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप भी राजी हो गई। बेटा मैंने उसे बहुत समझाया था, तब जाके मेरी बच्ची ने फैसला किया। हाँ, खालिद भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि वो आपके घर आके मिठाई खाए। हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। बल्कि तुम यूं करो, खालिद को यहीं बुला लो और कहो कि रात का खाना यहीं खाएं। और हाँ, शहजाद को भी बुला लो। ठीक है? ठीक है, मैं बोल देती हूँ। अच्छा वो आप ही क्या कह रही थी? मेरी तो अभी तक कोई बात नहीं हुई उनसे। अरे भाई बस कह रही थी कि मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? वो ये कि रिश्ता तय सिर्फ घर वाले करेंगे, शादी 2 साल बाद होगी और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। रेशमी, लो बेटा अंदर रख के आ जाओ और अब्बू के लिए सूप बना दो। कुछ भी नहीं खाया तुम्हारे अब्बू ने। आपके लिए कपड़े निकाल दूं? कपड़े चेंज कर लीजिएगा। इतने में यशमिया सूप बना रही है, वो आप फिर पी लीजिएगा बाद में। अब्बू, आपको किसने मारा? नैना ये नैना हुए अश्कबा।
तो फिर क्या बात है? Ishmi, why are you avoiding me? I'm not avoiding you. Are you sure? Yes. Okay, फिर शायद मुझे ही गलत लगा, या फिर आप बताना ना चाहते हैं? सलमान, देखिए मैं एक्चुअली जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ ना, वहाँ ये लड़के लड़की की कोई फ्रेंडशिप दोस्ती इसको समझा नहीं चाहती। और वैसे भी अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि बिला वजह लोगों के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात है। I see. तो वो जिन्होंने आपको ड्रॉप किया वो आपके फियांसे थे? जी। Anyways, congratulations. यशमिया, यखनी तैयार कर ली? तुमने आज क्या हरकत की है यशमिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। बेटा, तुम्हारे बाप हैं, तुमने इतना भी नहीं सोचा? कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। और आपको तकलीफ नहीं होती अम्मी? फिर वही बहस। फिर भी बेटा तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। जो सब कुछ समझ में ही नहीं आया, जो कुछ हो रहा था, पर मुझे इतना गुस्सा आया पर कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो बेटा गुस्से को कंट्रोल में करो। लड़की जात पे इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। ये सब बातें गलत हैं बेटा। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं और हमें सुननी पड़ती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, सूप लेके अपने अब्बू के पास जाओ और माफी भी मांग लेना। मैं लेकर जाऊं? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद लेके जाओ और उनसे माफी भी मांगो। अगर वो कुछ भी कहते हैं तो चुप करके सुन लो, कुछ मत कहना उन्हें, ठीक है? अब तुम जल्दी से जाओ, मैं जरा उनके लिए कपड़े निकालूं और टॉवल निकाल के दे दूं। अरे जफर में मुबारक हो यार, लड्डू खाओ भाई। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो खालिद भाई। मेहरबानी मेहरबानी भाई, अब तो खुश हो ना यार। अरे ऐसा वैसा खुश, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इधर इधर इस जगह नाचूं, लुड्डियां डालूं। ले ओ भाई, शहजाद मियां ये कह रहा है कि मंगनी शंगनी करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी हंगामे की। अब दुल्हा भाई की बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, आखिर जबान ही की अहमियत होती है। हाँ भाई, जुबानी बात तो तय हो गई ना। अब इसकी बड़ी भाभी जब आएगी तो बाकी सारी रस्में वगैरह उसके होते हुए करेंगे, घर के सारे अफराद भी शामिल होंगे और हल्की फुल्की दावत भी कर लेंगे, और क्या। लेकिन भाई मैंने आपसे मना किया था ना ये सब कुछ करने के लिए। हाँ तो भाई हम कुछ थोड़ी ही कर रहे हैं यार। भाई तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी भाभी आएगी तो ऐसे ही खुश थोड़ी ही होगी वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब सलमा आ जाएंगी तो हम बाकायदा रस्म करेंगे और इस तरह रस्म भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगा। और वैसे भी देवर पे भाभी का बहुत हक होता है।
जेशमिया आपके लिए सूप लाई है अपने हाथों से बना के। अब वो सूप बनाया आपके लिए, पी लें। दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुझसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। ले जा इसको। उफ, मेरे खुदा, क्या हो गया है जफर आपको? बहुत हठधर्मी दिखा ली है इसने। मैंने तुझे ढील दी, तूने तो हद ही पार कर दी। तुझे बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मैं कुछ करके दिखाऊं। मैं सिर्फ मार सकता हूं या कुछ और भी कर सकता हूं। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुझे और तेरी माँ को फुटपाथ पे ला सकता हूं, समझी? जफर, बच्चे से माफ कर दें। माफ कर दें। नहीं चाहिए तेरी माफी वाफी मुझे। सुना, ये जो तू सांप पाल रही है ना, इसने आज मुझे डसा है, इस घर को डसा है। गलती हो गई, माफ कर दे। बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। ये शर्मिंदा? इसे तो अब पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहना पड़ेगा, देख लेना। इसे बहुत शौक था ना मेरी हद देखने का, तो आज मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरी हद क्या है। मैं तेरे सामने तेरी माँ को तलाक देता हूँ। खुदा के लिए जफर, ऐसा मत करिएगा। मेरे बुढ़ापे को रुस्वा मत करे। मैं कहाँ जाऊंगी? चुप। तेरे बुढ़ापे को तो रुस्वा किया है तेरी इस औलाद ने, ये तुली हुई है। अब अल्लाह का वास्ता है, जो कुछ करना है मेरे साथ करें, मारे पीटे बुरा भला करें, अम्मी को सजा मत दें अब्बू। मैं अब तुम दोनों को इस घर में एक लम्हे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपने पूरे होशो हवास में मैं सकीना तुझे तलाक देता हूँ। मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुझे। अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रहा हूँ निकलो। बैठ जा, बैठ जा। मम्मी, मम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था मम्मी। ये ड्रामेबाजी बंद करो भाई। ये मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दोनों मर चुकी हो मेरे लिए। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहीं नहीं जा रहा अली। अली मेरा बेटा है, मेरा, इसी घर में रहेगा मेरे साथ। नहीं नहीं जफर, अली मेरे साथ ही जाएगा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। अली कहीं नहीं जाएगा, अली यहीं रहेगा। तू अपनी बेटी को लेकर निकल। मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता यार। निकलो यहाँ से। अबू, अबू, अबू प्लीज, ठीक है? अली अम्मी के बगैर नहीं रह पाएगा, तो जाने दो। अब्बू, मुझे अम्मी और आपी के साथ जाना है, प्लीज जाने दें। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। जफर, आपको अल्लाह का वास्ता अली को मुझसे दूर मत करे। वो नहीं रह सकता ना मैं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। दे दो। मेरा दिमाग खराब मत कर। मैंने कहा है निकलो अभी यहाँ से। मुझे तुम लोगों का नहीं देख ली, मुझे तुम लोगों की शक्ल। निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो चलो चले यहाँ से। और अरे मेरा बच्चा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं। अली, अली, अली।
क्या मसला है? ये क्या मसला है भाई? हैं, क्यों परेशान हो? अब तो सब ठीक है ना? नहीं, वो बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी मुझे। किस बात की फिक्र हो रही है? असल में घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा और आप ही का भी फोन बंद आ रहा है। भाई एक तो तुम्हारे घर के स्यापे खत्म ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसला होता ही है। अब अब्बू की तबीयत सही हो गई तो अब कोई ना कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जी पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। और भाई कह दिया ना यार, वो ठीक है भाई, बस थोड़ी सी कमजोरी है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, फोन आया तुम्हारे घर वालों से? नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब तो मुझे और घबराहट हो रही है, घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। अच्छा अब बताएं मुझे आप। अब्बू ने अभी को तलाक देकर घर से निकाल दी है और साथ में आप ही को भी। कितने बच्चे हैं आपके? जी वो 4 बच्चे हैं मेरे। नैना ये